Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss pronoun case chart. In this video, I will teach you what is the difference between my and mine. My और mine में क्या फर्क होता है, I और me में क्या फर्क होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. We often get confused what to use, what not to use, where to use, where not to use. So we are going to learn all these things in this pronoun case chart. Pronoun case chart में हम आज सारी की सारी चीजें ये सब डिफाइन करेंगे. ये सब चीजें हम समझेंगे आज कि क्या होता है I, me, my and mine. So we have a different cases here. Just like in this pronoun case chart, we have a different cases. Just like we have a subjective case, we have objective case and possessive case. We will discuss these things one by one. Just like subjective case में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने समझाया कि जो भी कोई काम करता है जिसको हम डूअर कहते हैं वो होता है I, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा मी. सो फिर देखो आई और मी में क्या फर्क है. ए आई का यूज हमें कहाँ करना है, मी का यूज कहाँ हमें करना है, ये सब स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So this concept is very important for the spoken English guys because we often get confused what to use, what not to use. So I कहाँ पे use करें, me कहाँ पे use करें. Same thing here. If we talk about here, we have a subjective case just like we. इसका objective case होता है us. Then if we talk about the you, इसका objective case भी you ही होता है. Then हमारे पास होता है they, इसका objective case आएगा them. We talk about he किसी एक लड़के के लिए यूज होता है, we use objective case him. If we talk about she, it's her. And it का it ही होता है, it का subjective case है, objective case same होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये चीज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, ये जो I है ना, I का मतलब होता है मैं. जैसे कि I का मतलब होता है मैं और me का मतलब होता है मुझे. बट ये दोनों तो मेरे लिए यूज करेंगे ना. आई भी मेरे लिए यूज होता है, मी भी मेरे लिए यूज होता है. आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे. बट बात एक ही आती घुमा फिरा के, बात मेरी हो रही है. तो फिर मैं कैसे पहचानूं इस चीज को, कहां पे मेरे को आई का यूज करना है और कहां पे मेरे को मी का यूज करना है. देखो, अगर आप कोई काम करते हो, इफ यू आर द डूअर ऑफ द एक्शन, जैसे मैंने क्या समझाया आपको बाकी सारे लेक्चरों में कि हम लोग काम करते हैं. जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये काम कौन करता है, मैं करता हूं. मैं मदद करता हूं, हेल्प करता हूं, किसको करता हूं, आपको करता हूं. यानी कि मदद करने वाला जो है वो हमारे काम का सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है. जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया यहाँ पे हेल्प. ये जो मदद है, ये जो हेल्प है, ये कोई ना कोई इंसान तो काम करेगा. मदद करना कौन करेगा, कोई इंसान करेगा. तो जो ये काम करेगा, मदद करने का काम जो करेगा वो होता है सब्जेक्टिव केस. यानी कि आपको मैंने समझाया वो डूअर होता है. डूअर कौन कौन सा काम करेगा, या तो मैं काम करूंगा, या तो हम लोग कोई काम करेंगे, या तो आप करोगे, या तो वो लोग करेंगे, या तो कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी. जैसे कि मदद करने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा. जैसे कि अगर मैंने मदद करने का काम किया आई, सो कोई ना कोई तो इस काम का रिसीवर होगा जो इस काम को रिसीव करेगा. यानी कि मैंने किसी न किसी इंसान को हेल्प किया होगा. मान के चलो कि मैंने किसी लड़के को हेल्प किया, तो यहाँ पे हम लोग हिम लिखेंगे कि ही लिखेंगे. ये सब इंपॉर्टेंट होता है. आई हेल्प हिम आएगा कि आई हेल्प ही आएगा. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम लोग ही भी लड़के के लिए यूज करते हैं और हिम भी लड़के के लिए यूज करेंगे. तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ही लगाना है कि हिम लगाना है? क्या ये सेंटेंस ऐसा सही है कि आई हेल्प हिम, या क्या ये सेंटेंस ऐसा सही है कि आई हेल्प ही? देखो, ये कैसे पता चलेगा? यहां पे जो मदद करने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, डूअर करता है. यानी कि ये लोग काम करेंगे, किसी भी काम को ये वाले लोग करेंगे. और अगर किसी काम को रिसीव करना होता है, यानी किसी के ऊपर काम हो रहा होगा, जैसे कि मदद करने का काम किसने किया, मैंने किया, तो इस काम को कौन रिसीव कर रहा है, किसको मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं हिम को हेल्प कर रहा हूं, ना कि यहाँ पे ही आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो हिम है ये इस काम को रिसीव कर रहा है, तो इसका करने का काम कर रहा है आई. फिर समझा दूंगा मैं एक बार. अगर मैं कोई काम करूंगा तो वहां पे आई का यूज करना. मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प हिम. मैं उसकी मदद करता हूं, आई हेल्प हिम. तो यहाँ पे आया. तो यहाँ पे मी क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प करेगा, अगर वो मुझे हेल्प करेगा, तो वहां पे आएगा मी. जैसे कि
मैंने लिखा यहाँ पे सेंटेंस, फिर है हेल्प। अब यहाँ पे काम क्या हुआ, अब उसने मेरी मदद की, यानी कि वो मेरी मदद करता है, तो आएगा दे। अगर वो लोग मेरी हेल्प करते हैं तो हमने लिखा दे हेल्प मी। यहाँ पे जो मदद करने का काम कौन करता है, वो लोग करते हैं। वो लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में दे। उन्होंने मदद की किसको, मुझे। तो यहां देखो फर्क, यहाँ पे हमने आई का यूज किया और यहाँ पे हमने मी का यूज किया। ऐसा क्यों हुआ, दोनों तो मेरे मेरे लिए यूज करते हैं। आई भी मेरे लिए होता है, मी भी मेरे लिए होता है, तो फिर यहाँ पे आई आया, यहाँ पे मी आया, ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे काम करने वाला मैं हूं, मदद करने वाला मैं हूं, और किसको कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैं इस काम का रिसीवर हूं, मदद मेरे को किया जा रहा है। सो दे हेल्प मी, वो मुझे मदद करते हैं। दिस इज द वे। जैसे और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, हर एक के साथ ऐसा ही होगा पूरी इंग्लिश में। जैसे कि मैं इसके साथ सेंटेंस बनाऊंगा, ही, उसने मुझे गाली दी। गाली देने को कहते हैं अब्यूज। ही अब्यूज्ड, किसको गाली दी, मुझे। तो रिसीवर कौन होगा गाली का, मैं। तो यहां पे आएगा ही अब्यूज्ड मी, ना कि आई। आई का मतलब मैं, इसका मतलब मुझे। तो ये वाला गलत है, यह वाला सही है, क्योंकि अब्यूज गाली देना, इस काम का डूअर कौन करने वाला, ही, सब्जेक्ट ही, ना कि हिम। और रिसीवर कौन हो गया, मी। इसलिए आएगा ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। आई होप ये चीज क्लियर हो चुका होगा आपको कि आई कहां पे यूज करना है, मी कहां पे यूज करना है। क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत चीजें आपको समझाना है कि इसके साथ माई सेल्फ क्यों कहना गलत होता है। जब हम कहते हैं माई सेल्फ अमन, माई सेल्फ इरफान, जब हम किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो सब चीजें आपको यही से समझ में आएगा। इसलिए आपको ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। आगे जाके हमें क्या करनी पड़ेगा, आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे आप कहते हैं ही इज बेटर देन आई, सही है कि ही इज बेटर देन मी, सही है। बट जनरली हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं ही इज बेटर देन मी। जो गलत होता है, हमें कहना होता है ही इज बेटर देन आई। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे एक एक करके, वो सब चीजें भी हम आपको समझा देंगे। बट पहले जो जरूरी है वो हमने ये सीखा आई और मी में क्या फर्क है। सेम थिंग इसी तरीके से गाइस, ये जो मी और अस होता है ये भी सेम होता है। अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो वही आएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, वी टीच, वी टीच किसको, वी टीच हर, हम उसको पढ़ाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते, पढ़ाने का काम करते। ये काम कौन करते, हम करते। किसको, उसको। तो वहां पे इसलिए वहां पे हर का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जितने सेंटेंस बनाने हैं उतने सारे बना सकते हो। अब आप कमेंट बॉक्स में 2-4 बनाओगे कि क्या सेंटेंस बनाओगे। दे, वो लोग मुझे प्यार करते हैं, तो क्या बनेगा सेंटेंस, दे लव मी। यस, वो मुझे पसंद करती है, शी लाइक्स मी। वो मुझे पसंद करते, शी लाइक्स मी। इस तरीके से अब आप सेंटेंस बनाओगे। आप भी कमेंट बॉक्स में 2-4 सेंटेंसेस ऐसे ही बनाओगे। कहां पे आई लगाना है, कहां पे मी लगाना है, कहां पे ये लगाना है, कहां पे वो लगाना है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सारे हम सेंटेंसेस बनाएंगे सबके साथ ऐसा ही होगा। चाहे जैसे कि हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया नेगेटिव, आई डू नॉट, आई डोंट हेल्प हर, मैं उसको मदद नहीं करता हूं। यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पे भी हेल्प आया, पर फिर भी ये जो काम नहीं करता ये कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। मैं करता हूं, क्या नहीं करता हूं, उसकी मदद नहीं करता हूं। तो यहां पे शी नहीं आएगा, शी यहां पे गलत है, यहां पे हर सही है। कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या वाले सेंटेंस हो, जब हम किसी को सवाल पूछते हैं वहां पे भी ऐसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, डू यू हेल्प हिम और ही, तो यहां पे ही गलत है, यहां पे हिम सही है। डू यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करते हो। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, क्या आपने इसको गाली दी थी, क्या उसने आपको गाली दी थी, तो आएगा डिड फॉर द पास्ट, डिड ही अब्यूज यू, या यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। डिड ही अब्यूज देम, क्या इसने उनको गाली दी थी। यहां पे अगर हम लोग दे का यूज करेंगे गाइस तो हो जाएगा गलत। तो क्या बनेगा सेंटेंस, डिड ही अब्यूज देम,
क्या इसने सब्जेक्ट, क्या इसने ये काम उनके साथ किया, क्या इसने गाली उनको दी, यानी गाली का जो रिसीवर है वो देम है, इसीलिए यहाँ पे दे आना गलत है, देम का हमें प्रयोग करना पड़ता। आई होप आज के बाद आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे कि कहां पे आई यूज करना है, कहां पे मी यूज करना है, कहां पे दे यूज करना है, कहां पे देम यूज करना है। जो डिफरेंस आई और मी के बीच में है वही डिफरेंस वी और अस के साथ है, यू और यू के साथ है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, वही दे और देम के साथ है, ही और हिम के साथ है, शी और हर के साथ है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइज। अब हम समझेंगे कि ये पॉजेसिव केस क्या होता है। अभी तक हमने क्या सीखा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब हम सीखेंगे ये पॉजेसिव केस क्या होता है। ये जो पॉजेसिव केस क्या होता है, ये जो पॉजेसिव केस होता है इसमें हमारे दो चीजें होते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि ये यहीं से सीक्वेंस चलेगा, जैसे कि आई मी ये बनेगा, फिर यहां से माई, फिर यहां पे आएगा माइन। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा गाइस, इसको यहीं से याद करना है आपको। आई मी माई माइन एक ही सीक्वेंस में जाएगा। इसी तरह वी अस आर्स आएगा, यू योर्स आएगा, फिर जाएगा दे देम देयर्स, देन आफ्टर दैट हियर विल बी ही हिम हिज एंड हिज, यहां विल बी शी हर एंड हर्स, और इट के साथ सेम रहता है। कैसे, यहां पे मैंने क्या कहा आपको, जैसे कि वी के साथ ऑब्जेक्ट के अस आता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा आर और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा आर्स। इसी तरह यू इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा योर और फिर आएगा योर्स। देन वी हैव हियर दे देम देयर एंड वी हैव हियर देयर्स, एंड here we have he him, its possessive adjective is his and possessive pronoun is same. Here is she her and hers, एंड इसका एट का सेम रहता है, यहां पे भी एट्स होता है, यहां पे भी एट्स होता है। अब हम इन चीजों को समझेंगे, बहुत जरूरी होता है गाइस। सो वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड वेयर टू यूज माई एंड वेयर डू वी यूज माइन। सो दिस इज अ प्रॉब्लम हियर ना। आज हमें यही इस चीज का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, इस लेक्चर में हम सीखने आए कि माई और माइन में क्या फर्क है। दोनों मेरे लिए यूज करते हैं, माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है। फिर हमें कभी कभार ये चीज पता ही नहीं चलता है कि माई का यूज कहां पे करेंगे, माइन का यूज कहां पे करेंगे। देखो कैसे होगा, अगर आपके पास कोई चीज है, सबसे पहले यहां से समझेंगे हम एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। अब हम यहां से समझेंगे, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आपको समझ में आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये पेन है, मार्कर है, मोबाइल फोन है, स्टैंड है, जितने भी चीजें हैं इनको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जो इनकी विशेषता बताएगा, जो इनके बारे में बताएगा, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। फिर मैंने लिखा यहाँ पे पेन, ये जो पेन है इसकी विशेषता किसने बता दी, इस ब्लैक ने, इस एडजेक्टिव ने, तो इसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। इसी तरह यहाँ पे दो काम करेगा एक ही वर्ड, एक वो एडजेक्टिव बनेगा यानी किसी नाउन के बारे में बताएगा, विशेषता बताएगा, उसके बाद वो पोजेशन भी दिखाएगा, अधिकार भी दिखाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर आपके पास कोई चीज है प्रेजेंट में, तो हम लोग क्या कहते हैं, आई हैव अ कार। और अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज था तो आप लोग क्या कहते थे, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। यानी कि पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, और ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो पोजेशन अधिकार भी दिखाएगा और एडजेक्टिव भी होगा। एडजेक्टिव का मतलब होगा उसके बाद नाउन आएगा, वो नाउन के बारे में बताएगा। सिंपल और आम भाषा में ये है कि माई के बाद वो चीज लिखना जरूरी होता है जो आपका है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहना होगा माई कार, दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। इस माई ने क्या किया, दो काम किए यहाँ पे।
एक तो ये इस पे अधिकार बना रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, किसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी। इसके बाद नाउन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव है। यानी कि जितने भी वर्ड्स ये वाले लोग हैं, ये वाले, ये साइड, जितना भी ये साइड मैंने लिखा है यहाँ पे, इनके बाद वो चीज लिखना जरूरी होता है जो हमारा है। जैसे कि हमने कहां से सीरीज शुरू की थी, यहां से मैंने लिखा आपको यहाँ पे आई, फिर हमारा था यहाँ पे मी एंड माई और माइन। चलो यहां से मैं आपको समझा दूंगा इस वर्ड से। पहले हमने समझा आई और मी में क्या फर्क है, फिर हम समझेंगे माई और माइन में क्या फर्क है। बट ये चारों के चारों शब्द, ये जो चारों के चारों वर्ड्स हैं, ये मेरे लिए ही इस्तेमाल होते हैं, मेरे लिए ही यूज होंगे। पहले समझा आई का मतलब मैं, मुझे, अगर मैंने कोई काम किया तो आई यूज करेंगे, मेरे ऊपर काम हुआ होगा तो मी। इसी तरह अगर कोई चीज मेरा होगा, वो चीज मुझे समझाना जरूरी है, वो चीज बताना जरूरी है, तो मैं लिखूंगा माई कार। अगर मेरे को वो चीज नहीं बताना है, मुझे पता है कि सामने वाले को पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा, तो मैं वहां पे केवल और केवल माइन का यूज करूंगा। दोनों के साथ में सेंटेंसेस बनाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि माइन के बाद अगर हम लिखेंगे दिस इज माइन कार, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। यानी कि माई कार इज इक्वल टू माइन। देखो मैंने कहा यहां पे दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। दैट इज योर कार, वो आपकी गाड़ी है। यानी कि योर का मतलब आपकी, और उसके बाद मैंने उसका अधिकार लिखा, तो आगे आपकी गाड़ी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ये कहां से सीक्वेंस शुरू होती, यहीं से, यहीं से, यहां से। अगर मेरा कोई चीज होगा, दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दैट इज योर कार, वो आपकी गाड़ी है। यस गाइस, देखो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। ये जो सीक्वेंस है इस चीज की, ये यहीं से होगी, यहां से शुरू होगी इस चीज की, ये यहां से चलेगा इसके साथ ऐसे। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। आपको इनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं। और यहां से ये सब सीक्वेंस ऐसे ऐसे करके चलेगी इनके साथ। देखो अब हमें कैसे सेंटेंस बनाने इनके साथ, कि अगर मेरा कोई चीज होगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। यानी कि माई के बाद लिखना जरूरी है आपका क्या चीज है। अगर हमारा कोई चीज होगा, हमारा, हम सब लोगों का मिलके कोई चीज होगा, मान के चलो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मैं कही ये किनकी गाड़ी है, आपकी, हमारी गाड़ी है, तो हम कहेंगे वहां पे दिस इज आर कार। अगर केवल मेरी होगी तो माई आएगा, अगर हम सब लोगों की गाड़ी होगी तो आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस की शुरुआत होती यहां से होती, वी मतलब हम, हमारा, हमारी, जैसे कि आर कार, हमारी गाड़ी। अगर केवल आपकी गाड़ी होगी, क्योंकि आपके लिए हम लोग यू का यूज करते हैं, तो अगर आपकी कोई चीज होगा तो हम लोग कहेंगे वहां पे योर कार, दिस इज योर कार, दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है, दिस इज योर नोटबुक, ये आपकी नोटबुक है। आ रहा चीजें आपको समझ में गाइस? इसी तरह अगर उनका कोई चीज होगा, मान के चलो कि यहाँ पे एक गाड़ी है, मैं कह रहा हूं यार ये गाड़ी किसने यहाँ पे बीच रोड पे लगा रखी है, आप कह रहे ये उनकी गाड़ी है। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, अरे उनका घर है, तो कैसे कहोगे इंग्लिश में? उनका, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। जो मैंने बाकी सारे लेक्चर्स में आपको समझाया। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे वो प्लीज जाके वो सब बेसिक लेक्चर्स देखेंगे, तब जाके उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उनके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? दे। तो उनका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? यानी कि अगर हमें उनकी किसी चीज पे अधिकार दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहेंगे वहां पे देयर कार, उनकी गाड़ी, देयर हाउस, उनका घर। मान के चलो कुछ भी मोहल्ले में हो रहा है, हम कहते हैं यार उनकी प्रॉब्लम है, इट इज देयर प्रॉब्लम, देयर प्लस उस चीज का नाम जो उनका होगा। अब मान के चलो कि किसी लड़के का कोई चीज होगा, तो आप कहोगे उसकी हिज कार, उसकी कार, दिस इज हिज कार, अरे यार उसकी गाड़ी है, उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। हिज किसके साथ लगते हैं? लड़के के साथ। अगर लड़की होगी तो वहां पे हम लोग हर का यूज करेंगे, दिस इज हर कार, ये उसकी गाड़ी है। इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे गाइस। क्या कहा मैंने, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।
अगर अकेले मेरा कोई चीज होगा तो मैं लिखूंगा माई प्लस उस चीज का नाम। दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई पेन। अगर हम सब लोगों का कोई चीज होगा, अगर हम सब लोगों का कोई चीज होगा तो वहां पे हम आर का यूज करेंगे। अगर आपका कोई चीज होगा योर प्लस उस चीज का नाम, उनका कोई होगा देयर प्लस उस चीज का नाम, लड़के का होगा लड़की का होगा। इस तरीके से अब आप सेंटेंसेस बनाओ। तो फिर ये माइन का यूज, आर का यूज कहां पे हम लोग करेंगे? देखो, ये क्या होता है? ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, यहां पे मैंने लिखा दिस इज माई कार, जो हमने अभी सेंटेंस बनाया। इसका मतलब हुआ ये मेरी गाड़ी है। अब मुझे कहना होगा कि वो आपकी है। यानी कि मान के चलो मेरे पास दो मार्कर है अभी, मैं कह रहा हूं ये मेरा है, ये आपका है, ये मेरा है, ये आपका है। मैंने देखा दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, एंड दैट इज योर कार, वो आपकी गाड़ी है। जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कैसे? जैसे ये दो सेंटेंस है, हमने लिखा मेरी गाड़ी के लिए माई कार आ गया, दिस इज माई कार, कोई इश्यू नहीं हमें। अब ये उसकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, योर कार, तो हमने यहाँ पे योर कार का यूज किया, कोई इश्यू नहीं हमें। हमने पूरी तरीके से समझाया सेंटेंस को, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या कहा कि अगर मेरा कोई चीज होगा तो मैं माई प्लस उस चीज का नाम लिखूंगा, अगर आपका कोई चीज होगा योर प्लस उस चीज का नाम योर कार। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन की जगह पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक सेंटेंस में लिखा, मैंने लिखा अजय, अजय प्लेज क्रिकेट। फिर लिख रहा हूं अजय गोज टू स्कूल। फिर मैं लिखा हूं फिर को अजय दिस थिंग दैट थिंग। तो ये जो मैंने एक बार अजय लिखा है तो इसकी जगह पे मैं ही का यूज करूंगा। फिर यहाँ पे अजय आया, इसकी जगह पे मैं ही का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। क्योंकि हमें बार बार अजय ना लिखने की जरूरत पड़े, इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है यहाँ पे। इसी तरह हम दोनों को पता है कि हम लोग गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, और यहाँ पे भी मैंने कार को ही मेंशन किया, योर कार। तो ये दोनों वर्ड्स के बदले क्या मैं ये यूज नहीं कर सकता हूं? दैट इज योर्स, ये आपकी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता ही हम गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, दो दो बार गाड़ी ना लिखना पड़े, इसके बदले हमने एक ही वर्ड का यूज किया, योर्स। यानी कि मैंने क्या समझाया? माई कार इज इक्वल टू माइन। यानी कि बार बार ये कार रिपीट ना करना पड़े, बार बार इसको ना लिखना पड़े। इन दो शब्दों के बदले हमें एक ही शब्द का यूज करना पड़ता, माइन। बट इसको वहां पे यूज करना है गाइस, जब हम दोनों को पता होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे इसको यूज करना है। ऐसा नहीं आप फोन पे बैठ के करे दैट इज माइन, दैट इज माइन, सामने वाले को पता ही नहीं लग रहा क्या माइन है। ये कहां पे यूज करना होता है? ये दो मार्कर है मेरे पास और आप दो स्टूडेंट्स मेरे पास हो, तो आपने कहा कि सर दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो दूसरा स्टूडेंट क्या कहेगा? दैट इज माइन, ये मेरा है। यानी कि दैट इज माई पेन, बार बार पेन ना लिखना पड़े, इन्होंने क्या कहा? दैट इज माइन। क्योंकि हम दोनों को पता था कि हम लोग पेन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा यहां पे, मैंने लिखा डू नॉट वेस्ट my time as well as yours। मैंने कहा ना तो मेरा समय वेस्ट करो ना तो अपना। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? समय की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। तो बार बार इस टाइम को ना लिखना पड़े, मैंने लिखा डू नॉट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स। यानी कि योर टाइम इज इक्वल टू योर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइज। आज आपको ये चीज समझाया मैंने इस लेक्चर में, आई, मी, माई, माइन में क्या फर्क है। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे कि माई और माइन में एक एक सेंटेंस बनाओगे, आई और मी में एक एक सेंटेंस बनाओगे, ताकि मेरे को भी इस चीज का पता चल जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रोनाउन केस चार्ट
because this is the most important concept for spoken English. Spoken English, we often do mistakes while using this my and mine. हम लोग इसमें बहुत mistakes करते हैं. Where to use mine, where to use mine. So today we came to know about each and everything. Today we learned all these things here. So I hope now everything is clear to you all. And guys, if you are new here on this channel, please subscribe this channel, like and share with your friends so that they will also learn English. So we'll meet you in the next lecture. Bye bye.